हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स मेड इजी। आज मैं नहीं बोलूँगा। बोर हो चुका हूँ यार एक ही चीज़ बोल बोल के। अगर आपको कोई नया डायलॉग मेरे लिए सूझ रहा है ना, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताओ कि मैं क्या स्टार्टिंग से बोलना शुरू करूँ। बिकॉज़ मेरा वीडियो में तो कोई अभी फ़िलहाल तक तो कोई ऐसा जो स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों के आते हैं ना एनिमेटेड एंड वो सब, मेरे तो अभी तक आए नहीं है वो सब, क्योंकि टूल्स ही नहीं है। बट स्टिल कोई नहीं, चलो। तो हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऑफर कर्व। तो मेन चीज़ देख लो क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। अगर काम का है तो ही वीडियो देखा, अदरवाइज इट्स ओके। तो सबसे पहला है मीनिंग, दूसरा है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन एंड तीसरा है डेरिवेशन। ये तीन चीज़ आज हम लोग सीखेंगे ऑफर कर्व से रिलेटेड, ठीक है ना। जान लो कि ऑफर कर्व जो है वो न्यू क्लासिकल अप्रोच का है एंड एट द सेम टाइम ये जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है। लाइक पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, डिमांड और सप्लाई दोनों को अलग अलग तरीके से देखते हैं एंड उसके बाद मतलब एक डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग जो भी मेरा रहता है उसका फिर एक लोकस हम लोग ड्रॉ करते हैं, जिससे हम लोग एक आउटकम निकालते हैं बेसिकली कि हाँ ये नेशन जो है वो ये एक्सपोर्ट कर रहा है और या फिर इस पॉइंट पे वो इतना एक्सपोर्ट करना चाहता है एंड इतना इंपोर्ट करना चाहता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। ऑफर कर्व क्या करता है, इन दोनों चीज़ों को मिला देता है, यानी कि डिमांड और सप्लाई इन दोनों चीज़ों को वो मिला देता है, ठीक है। एंड डिमांड और सप्लाई मिलाने के बाद वो क्या करता है, फॉर एग्जांपल इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। लेट जस्ट सपोज कि ऑफर कर्व एक पर्टिकुलर प्राइस पे, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर प्राइस पे ये जो एक पॉइंट है, सपोज करो ये पॉइंट है ए, ठीक है। तो ये पॉइंट ए जो है ये बता दे रहा है कि ये पॉइंट ए नेशन, अगर एक नेशन है तो वो कितना अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट करना चाहता है अपना कमोडिटी एंड बदले में वो कितना कमोडिटी इंपोर्ट करना चाहता है, सिर्फ एक ये पॉइंट, ठीक है ना। ये हम लोग अभी ग्राफ में ऐसे समझेंगे, जैसे देखो ये एच पॉइंट या फिर जैसे ये ई पॉइंट है ना, ये सब क्या कर रहा है, ये जो एच पॉइंट है, ये एच पॉइंट में अगर हम आएंगे तो हमको पता चल जाएगा ओके इतना यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी जो है वो नेशन जो है वो एक्सपोर्ट करना चाहता है एंड बदले में वो इतना यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई जो है वो इंपोर्ट करना चाहता है। तो सिर्फ ये एक पॉइंट ये तो बता दिया, ठीक है ना। तो ये है ऑफर कर्व का यूटिलिटी, ठीक है। ऑफ इसको डेफिनेशन का अकॉर्डिंग देख सकते हैं, इट शोज हाउ मच इंपोर्टेबल कमोडिटी द नेशन डिमांड फॉर इट टू बी विलिंग टू सप्लाई वेरियस अमाउंट ऑफ, मतलब एक हो गया ना कि अगर आप मेरे से कुछ मांग रहे हो तो बदले में आप कितना देना चाहते हो, बस सिंपल सी चीज़। यहाँ पे पैसा को हटा देंगे अगर हम, तो यहाँ पे कमोडिटी के बदले कमोडिटी, बार्टर सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ हुआ। अब आते हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पे। तो देखो सबसे पहले जो नेशन है वो पॉइंट ए में है, ऑर्डर की पॉइंट जिसको कहते हैं, यानी कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों वो इसी पॉइंट पे कर रहा है। मेरा यहाँ पे ये प्राइस लाइन आ गया, इसलिए मैं इसका ये पॉइंट ए का जो प्राइस और ऐसे इसका प्राइस होगा और इसका एक इंडिफरेंस कर्व होगा, इसका भी वो मैं नहीं दिखा पा रहा इधर, जस्ट बिकॉज कि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसीलिए, ठीक है ना। तो पॉइंट ए में क्या है, नेशन पहले खुश है, वो अपने में ही बना रहा है, अपने में ही खा रहा है, सिंपल सी चीज़। एक घर में एक घर है, वो एक घर जो है अपने में ही बनाता है, अपने में ही खाता है। फिर उसके पास एक पड़ोसी घर मिल गया, देख रहा है कि पड़ोसी दूसरा चीज़ दूसरा बना के खा रहा है, तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि यार दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं और उस थोड़ा शेयरिंग वाला चीज़ करते हैं। देखे ना हम लोग बचपन में कि पड़ोसी आ जाते चीनी मांगने, दूध मांगने, वही वाला चीज़। बार्टर सिस्टम, ठीक है। तो वो कॉमोडिटी मांगना मांगने वाला चीज़ आ गया, तो उससे उस सिस्टम को हम लोग यहाँ पे ला रहे हैं अब, ठीक है ना। पहले एक घर था, अब दो घर हो गए, दो घर अलग अलग खाना बनाता है, तो दोनों घर को दोनों ही घर के खाने पसंद है, तो उन लोगों ने सोचा क्यों ना बदले में एक्सचेंज करके हम लोग दोनों ही घर का स्वाद सकें, ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। तो सिंपल चीज़, फिर पॉइंट ए से पॉइंट बी में आया। अब इस पॉइंट बी, क्योंकि पॉइंट बी जो है, ये जो प्राइस, ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये प्राइस लाइन है, ठीक है ना। प्राइस लाइन, इसको हम लोग टर्म्स ऑफ ट्रेड भी कह सकते हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड एज इन सेंस क्या होता है, एक्सपोर्टेबल आइटम का जो प्राइस है, रेशियो ऑफ एक्सपोर्टेबल प्राइस बाय इंपोर्टेबल प्राइस, ठीक है ना, उसको हम लोग टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं। उतना कॉम्प्लिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल इफ यू वांट कि मैं टर्म्स ऑफ ट्रेड को अच्छे से समझाऊं, देन कमेंट करके मेरे को बता दो ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, बिकॉज एज मेरा कोई प्लान नहीं है उसके ऊपर वीडियो बनाने का, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये पी बी है, पी बी इक्वल्स टू हाफ है, ठीक है ना। तो हाफ का मतलब क्या हो गया कि अगर ये सपोज करो 40 यूनिट्स ऑफ एक्स, एक्स यहाँ पे एक्सपोर्टेबल आइटम है एंड वाई यहाँ पे इंपोर्टेबल आइटम है, ठीक है ना। तो अगर 40 यूनिट्स ऑफ एक्स अगर सप्लाई किया जा रहा है, तो बदले में वो 20 यूनिट्स ऑफ वाई चाहता है, ठीक है ना।
तो ये चीज़ है। तो अब क्या करता है, जो एक घर है वो पहले अपने में ही बनाता था खाता था, अब वो पॉइंट बी में आ गया जहाँ पे वो प्रोडक्शन इतना कर रहा है बट कंजम्पशन जो है वो इतना कर रहा है, ठीक है। ये इंडिफरेंस का 1 से 2 में आ गया, ये ऑटर्की वाला में 1 था, इसमें 2 है, ठीक है। तो ये बी पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहा है बट कंजम्पशन वो एच पॉइंट पे कर रहा है, इन डिफरेंस कर्व जब प्राइस लाइन से टेंजेंट है, ठीक है। यहाँ पे वो ये कर रहा है अपना कंजम्पशन, ठीक है। यहाँ पे एक उसको अच्छा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, फिर वो उसके ऊपर गया, पॉइंट सी में आया, वो पॉइंट सी में आकर उसका देखो प्राइस जो है उसका इंक्रीज हो गया, हाफ से वो 1 हो गया प्राइस, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं ऑब्वियसली जब भी हमारा रिलेटिव प्राइस इंक्रीज होता रहेगा तो मेरे को ज़्यादा वो मिलेगा, लाइक क्या बोलते हैं, ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा कि मैं अब ज़्यादा एक्सपोर्ट करूँ, राइट। अगर मेरे को पहले मेरे को क्या पीबी में एक जब हाफ था तब मेरे को पता था कि अगर हम 40 यूनिट्स ऑफ एक्स अगर हम बनाते हैं और अगर हम देते हैं तब जाकर मेरे को 20 यूनिट्स ऑफ एक्स मिलेगा। बट जैसे पीबी से हाफ से 1 हो गया तब हमको पता चल गया अब अगर हम 40 यूनिट्स ऑफ एक्स बनाएंगे तो हमको 40 यूनिट्स ऑफ वाई मिलेगा, ठीक है ना। मतलब क्योंकि इक्वल टू 1 हो गया ना, तो रिलेटिव प्राइस अगर इक्वल टू 1 हो गया तो ऑब्वियसली सेम वैल्यूएबल हो गया, दोनों ही कॉमोडिटी एक्स और वाई दोनों ही कॉमोडिटी सेम वैल्यूएबल का हो गया। तो इसीलिए दोनों ही आप जितना एक्सपोर्ट करो उतना आपको इंपोर्ट मिलेगा। तो ऑब्वियसली मैं ज़्यादा विलिंगनेस के साथ मैं ज़्यादा अपना प्रोडक्शन करूंगा। तो वही उसी तरीके से एक घर में पहले वो बनाता था, खुद खाता था, फिर उसके बाद वो आया तो देखा कि यार हमको इतना डबल डबल अमाउंट देना पड़ रहा, तब जाकर हम उसका एक छोटा सा सिंगल अमाउंट, हाफ अमाउंट हम उसका ले पा रहे हैं। फिर वो इस पॉइंट में आया, ट्रेडिंग किया, बात किया, या फिर किसी और घर के पास गया, उस घर में भी देखा सेम खाना बन रहा है तो वो उसके पास गया और बोला कि देखो मेरे को आप ऐसा ऐसा करके दो, एक काम करो आप बदले में मेरे से, मैं आपको 1 कटोरी चीनी दूंगा तो आप भी मेरे को बदले में 1 कटोरी ही कुछ देना, ठीक है। तो अब वो इस लाइन पे आ गया, पीसी इक्वल्स टू 1 हो गया ये। अब ऑब्वियसली इस लाइन पे वो प्रोडक्शन कर रहा है एंड ऑब्वियसली पॉइंट ई में वो कंजम्पशन, हाँ कंजम्पशन कर रहा है, ठीक है ना। सॉरी मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ये इंडिफरेंस कर्व 3 है, ठीक है। ये हो गया हमारा ओवरऑल। यहां से हम लोग बताया कैसे ए से पॉइंट एच में गया, एच से पॉइंट ई में गया। बट यहाँ पे देखो इंपोर्टेबल और एक्सपोर्टेड जो हम लोग जानते हैं, एक्स अभी जो हम लोग मेजर कर रहे हैं ना, एक्स को जो है वो मेरा एक्सपोर्टेबल आइटम है, वाई मेरा इंपोर्टेबल आइटम है। अब यहाँ से डेरिवेशन में आते हैं हम लोग। डेरिवेशन में आने के बाद डेरिवेशन में यहाँ पे देखो ऑफर कर्व, ये जो है ये ऑफर कर्व है, ये एक्स की तरफ बल्ज किया हुआ है, राइट। इसीलिए ये बताता है कि हमारा जो एक्सपोर्टेबल आइटम है वो हमारा एक्स है, इसीलिए वो एक्स की तरफ बल्ज किया। तो ये ऑफर कर्व को देख के हम लोग समझ सकते हैं, अगर कोई पूछे कि हाँ भाई देखो ये ऑफर कर्व का डायग्राम है, ये प्राइस लाइन, अगर ये सब छोड़ दो सिर्फ ऐसे कोई बना दे, कोई ऐसे सिर्फ बना दे, बताओ ये ऑफर कर्व है, सॉरी ये थोड़ा ऑफर कर्व तो पता नहीं कौन सा कर्व लग रहा है, हाँ ऐसा कोई बता दे तो आप देख के बता सकते हो ओके ये एक्स की तरफ बल्ज किया हुआ, मतलब यहाँ पे एक्स कॉमोडिटी जो है वो एक्सपोर्टेबल आइटम है और वाई कॉमोडिटी जो है वो इंपोर्टेबल आइटम है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पहचान सकते हैं हम लोग। अब देखो सेम ऑर्डर की वाला पॉइंट तो ऑब्वियसली यहाँ पे हो गया, फिर ये एच वाला जो पॉइंट है मेरा, ये हम लोग प्राइस लाइन के साथ इसको टेंजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये प्राइस लाइन के साथ यहाँ पे टेंजेंट हुआ, ऑब्वियसली जैसे जैसे मेरा प्राइस लाइन बढ़ेगा, यानी कि मेरा जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगा, ये देखो ये स्लोप बढ़ा तो ये ऊपर गया, ठीक है ना, स्लोप बड़ा ऊपर गया, एक पॉइंट मिल गया इसको कि ये कितना अमाउंट यहाँ पे हम लोग जानते हैं पीबी इक्वल्स टू हाफ है, यानी कि अगर 30 यूनिट्स ऑफ एक्स अगर इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा नेशन को, देन उसके बदले में इसको 15 यूनिट्स ऑफ वाई मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली जब मेरा एब्सोल्यूट स्लोप इंक्रीज होता है, ठीक है ना, मेरा प्राइस रिलेटिव प्राइस जैसे ही मेरा इंक्रीज हो वो 1 में गया, ठीक है, जैसे ही वो हाफ से 1 में गया, देखो अब ये 60 यूनिट्स ऑफ वाई के एक्स के बदले में 60 यूनिट्स ऑफ वाई वो नेशन जो है वो डिमांड कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो सिमिलर हो गया अब, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश करें, देखो ये जो ई पॉइंट है, एच पॉइंट है, ये सब पॉइंट जो है ये बता रहा है कि कैसे टर्म्स ऑफ ट्रेड, नेशन का जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो कैसे इंक्रीज कर रहा है एंड कैसे नेशन को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है ना, एक्सपोर्ट ट्रेड करके, एक्चुअली नॉट एक्सपोर्ट, ट्रेड करके कैसे उसको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल था ऑफर कर्व का डेरिवेशन। अगर अगर आपको लग रहा है कि ये मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं समझा पाया तो कोई बात नहीं, हम इसको दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं, नहीं दूसरे तरीके से मतलब वाई को हम लोग एक्सपोर्टेबल आइटम और एक्स को हम लोग इंपोर्टेबल आइटम पकड़ के भी बता सकते हैं, ठीक है। कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं वापस बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।